कारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखंड मंडलाकार इस चराचर जगत में व्याप्त ब्रह्म तत्व को जिन चरणों में बैठकर हम अनुभव कर पाते हैं, एहसास कर पाते हैं, उन पूज्य चरणों को ही सद्गुरु कहा गया है, जो भगवदानुग्रह का अधिकार हमें दिलाते हैं। भगवान की कृपा का सहारा हमें मिले, उसके लिए जो हमें तैयार करते हैं। लौकिक उन्नति तो हम कितनी करें अलग बात है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति में हम पीछे न रहें। जो इस बात के लिए हमारी फिक्र करते हैं उन्हें सद्गुरु कहते हैं। इस देश को, भारत देश को धन से नहीं धर्म से जाना गया है। लौकिक ऊंचाइयां कितनी छुई इस देश ने, हमारे लिए ये कीमती बात नहीं रही, लेकिन आध्यात्मिक ऊंचाइयां कम ना हो, हमने इस बात की सदैव फिक्र करी है। और आध्यात्मिकता से परिपूरित हमें और हमारे समाज को रखने के लिए भगवान के जिस ज्ञान तत्व ने सदा अपनी भूमिका निभाई है, उन्हें ही हम गुरु तत्व कहते हैं। और समूची गुरु परंपरा के लिए आज का दिन जो है कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिन है। आज ज्ञान पर्व है, गुरु पूर्णिमा का पावन महोत्सव है। गुरु तत्व कैसे कैसे हमको संभालता है। जन्म के साथ ही आपको पता है, बच्चे का जन्म होता है तो गुरु तत्व माता के रूप में संभालता है। बच्चा बड़ा हुआ, गुरु तत्व पिता के रूप में बहुत संभालता है संतान को। वही बच्चा बड़ा होता है, जब विद्यालय में गया है तो जो शिक्षक है, गुरु तत्व शिक्षक के रूप में इसलिए काम करता है कि जिंदगी की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति आप पा जाए। कोई आपका साथी, संबंधी, कोई मित्र जो आपका हितैषी बन बैठा है और आपको कभी टूटने नहीं देता, हारने नहीं देता, आपको जो सदा अग्रसर करने की दिशा में बढ़ाए, तो ऐसे कई मित्रों के रूप में भी गुरु तत्व काम करता है। आपने कभी विचार किया, किसी लंबे राह पर आप जा रहे थे और आपको अचानक अपने गंतव्य तक पहुंचने का रास्ता पता नहीं, आप गाड़ी रोकते हैं और फिर किसी से पूछते हो कि भैया मुझे फला फला जगह जाना है, तो ज़रा रूट बताएंगे आप। तो कोई अजनबी व्यक्ति जो आपको सही दिशा बता रहा है कि ऐसे ऐसे जाओगे तो आप वहाँ पहुँच जाओगे। गुरु तत्व ने एक अजनबी व्यक्ति के माध्यम से भी सही दिशा दे दी कि आप अपने स्थान तक पहुँच जाएं। इस रूप में भी गुरु तत्व काम करता है। गुरु तत्व की भूमिका वहाँ पर भी है। आप देखें कि जब आप अपने फील्ड में जाते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र का कोई अग्रणी व्यक्ति, कोई ज्येष्ठ, कोई श्रेष्ठ अनुभवी व्यक्ति जो कभी आपको प्रेरित करता है कि आप ऐसा कार्य करेंगे, इस तरह से बिजनेस करेंगे तो ज़्यादा सफलता मिलेगी, या उनकी कार्य करने की शैली से ही आप प्रेरणा ले लेते हो और अपने बिजनेस को, व्यापार को और बेहतर कर लेते हो, तो जहाँ से आपको उठने की प्रेरणा मिल गई, समझ लो वहाँ पर गुरु तत्व ने अपना काम आपके लिए किया है। कितने रूपों में गुरु तत्व संभालता है हमें। पूरी प्रकृति गुरु बनकर हमें कुछ न कुछ शिक्षा दे रही है। गुरु तत्व अनेक अनेक रूपों में काम करता है। यही गुरु तत्व ब्रह्म तत्व की अनुभूति का एकमात्र कारक बनता है और शिष्य ब्रह्ममय हो जाए। उस दिशा में जो आपको ब्रह्ममय बनाने के लिए
धकेलते रहें, आगे बढ़ाते रहें, वो ब्रह्म गुरु, वो दीक्षा गुरु होते हैं। शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु, ब्रह्म दीक्षा जो देते हैं, मंत्र दान देते हैं, वो एक ही हुआ करते हैं। और उन एक के चरणों में प्रणाम करने के लिए और भगवान की कृपा छाया से परिपूरित जिन्होंने हमें किया, भगवान की अनुभूति से जिन्होंने हमको भरा, ऐसे सद्गुरु के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापन करने का जो अवसर है, उसे ही हम गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। आज पूरे देश में सभी लोग बहुत प्रेम से अपने गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा का अर्पण कर रहे हैं। मैं मेरे समस्त प्यारे शिष्यजनों को और मेरे आध्यात्मिक पुत्रों को, आप सभी को मैं मेरी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और मैं मेरा आशीर्वाद संप्रेषित करता हूं। जहां रहो आप खुश रहो, आनंदित रहो, मस्त रहो, भगवान की कृपा छाया में रहो। परम की कृपा का कवच आपको, आपके परिवार को सुरक्षित करे, संरक्षित करे। कोई आपदा विपदा आपको कभी न सताए, ये मेरे दिल का आशीर्वाद है आपके लिए। भगवान खूब खुशहाली दे। हाँ, निरंतर सुमिरन करते रहिए, जपन करते रहिए, सत्कर्म करते रहिए हैं, सर्वोपयोगी बनकर सबके हित में सोचते हुए, मानवता का कल्याण भाव मन में लिए हुए, और हमें भगवत चिंतन, भगवत मनन में अपने जीवन को लगा देना है। निसंदेह ऐसे जीवन जीते जीते जीवन की परिपक्वता, हाँ, जीवन की परिपक्वता, जीवन की पूर्णता के रूप में आपको दिखाई देगी। बस मैं आप सभी से आज के लिए यही निवेदन करूं कि सेवा करो, सुमिरन करो, सत्संग करो, भगवान का भजन करते रहो, भजनानंदी बने रहो। और जैसे अभी हमने एक अभियान छेड़ा है, पूरे विश्व समाज में जो उथल पुथल मची है कोविड-19 के चक्कर में, या कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना ये मनुष्य समाज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि समाधान तो ईश्वर है। हर समस्या का समाधान ईश्वर बनता है, ये मेरी मान्यता है। तो इसी मान्यता के आधार पर मैंने मेरे अपनों से ये बात कही है और उन्हें प्रेरणा दी है कि सब लोग अपने अपने घरों में 8:30 से 9 बजे के बीच प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। और आपकी तरफ से मैं कर रहा हूँ, और बहुत सारे आचार्यों के द्वारा आपके कल्याणार्थ, आपके परिवार के कल्याण के लिए, समाज और राष्ट्र के हित के लिए, मंगल के लिए आचार्य लोग जप कर ही रहे हैं। मैं भी जप करता हूँ आप सबके लिए। लेकिन आप स्वयं भी अपने अपने घरों में सवा घड़ी का जप, मतलब 8:30 से 9 का सामूहिक समय रखा गया है। इस समय में आप नित्य अपने घर में जप करें, और ये जप यज्ञ संवत्सर पर्यंत तक चलेगा, मतलब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तक चलेगा। तो आप तब तक अपने घरों में आधे घंटे का वक्त अवश्य दें। आधा घंटा नहीं दे सकते तो कोशिश करिए कि 1 घड़ी का वक्त दो, सवा घड़ी नहीं तो 1 घड़ी, मतलब 24 मिनट का वक्त। 24 मिनट भगवान को अगर सुमिरन में नहीं दे सकते हो तो 1 घड़ी नहीं तो आधी घड़ी कर लो भाई, 12 मिनट का समय दे दो। अगर आधा घड़ी भी नहीं संभव होता किसी दिन, तो आधे की बुनियाद 6 मिनट ही दे दो। लेकिन जो 6 मिनट भी अब भगवान को सुमिरन करने के लिए, कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए नहीं निकालता है, तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि वो बहुत बिजी है। मैं ये मानता हूँ कि वो बहुत निकम्मा है, जो आधी घड़ी की भी आधी घड़ी नहीं दे पाए। 12 मिनट का मतलब आधा कर दो तो 6 मिनट हो गया। 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधे की बुनियाद, इतना भी 6 मिनट का वक्त भी अगर कोई नहीं दे पाता तो ये हमारी कृतज्ञता है, और ये कृतज्ञता बिल्कुल भी ठीक नहीं है, शास्त्रोचित तो है नहीं है। इसलिए मुझे आपसे निवेदन जरूर करना है कि भगवान की कृपाओं को याद करते हुए, भगवान की चरण शरण में झुकते हुए, शरणागत भाव लेते हुए, और हम निवेदन करें कि हे प्रभु, हम जैसे हैं आपके हैं और आपके सदैव बने रहें। आपकी कृपा का कवच हमें और हमारे परिवार को संरक्षित सुरक्षित करे। इस प्रार्थना के भाव के साथ आप सभी को नित्य सवा घड़ी का जप करना चाहिए 8:30 से 9 के बीच।
नहीं होता तो पुनः कह दूँ, आप 1 घड़ी का 24 मिनट का वक्त रखो। 24 मिनट भी नहीं कर पाते तो आधा घड़ी 12 मिनट करो। 12 मिनट भी नहीं कर पाते तो 6 मिनट तो अवश्य ही कर लेना, भले बिना माला के कर लो लेकिन करो, क्योंकि भगवान आखिर समाधान है हमारा, वैद्यों का वैद्य वैद्यनाथ है, उसकी कृपा होगी तो अभी कोरोना की अभी दवा नहीं मिली ना। अगर वैद्यनाथ, वैद्यों के वैद्य वैद्यनाथ भगवान की कृपा हुई तो दुआ मिलेगी, और दुआ मिल गई तो दवा भी मिल जाएगी और लग भी जाएगी। इसलिए हमें उन्हीं का याद करना है, उन्हीं की चरण शरण में रहना है। हाँ, लौकिक दृष्टि से एहतियात आप पूरा बरतें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, कानून कुछ न तोड़ें, प्रकृति के नियम कभी न टूटें, इस बात का सदैव ख्याल रखा जाए। और मैं आप सभी को आज के इस पावन पर्व पर ढेर सारी मंगल कामना करता हूँ, शुभकामना करता हूँ। पुनः कहूँ, पाप कूपे निमग्ने को धर्म हस्तावलंबनम। जो पाप के कुएं में पड़े हुए प्राणी को धर्म रूपी हाथ का सहारा दे, वो कहलाते हैं सद्गुरु। ऐसे सद्गुरु को हम सब प्रणाम करते हैं और समूची गुरु परंपरा को हमारा प्रणाम अर्पित हो। इस भाव के साथ आज के लिए मैं वाणी को यहीं विराम करता हूँ। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। इस प्रार्थना के साथ विश्वानदेव सवितर दुरितानि परासुव, जो दुरित है, कल्मश है, पाप है, दोष है, सब नष्ट होना चाहिए। जो अमांगलिकता है वो हमारे ज़िंदगी से दूर हो। यद भद्रंता नाश, जो भद्र है, जो कल्याणकारी, जो हितकर है, जो प्रीतिकर है, जो मधुकर है, जो आनंदकर है, बस वही स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, मांगलिक स्थितियाँ, परिस्थितियाँ चारों ओर से हमारे जीवन में आएँ और हमारी ज़िंदगी का, परिवार का हिस्सा बने। बस इस प्रार्थना के साथ वाणी को यही विराम। ओम ओम ओम।